हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानने वाले हैं अलग अलग अलाइनमेंट्स। अगर आपको रोडवे और रेलवे के लिए अलाइनमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्वे कंडक्ट करते हैं, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने सर्वे कंडक्ट करने के लिए अब हम अलाइनमेंट देना शुरू करते हैं। तो अलाइनमेंट करते टाइम कौन कौन से फैक्टरों को हमें माइंड में रखना है और कौन कौन से फैक्टरों पे ध्यान रखना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोनों को देखेंगे, रोडवे को और रेलवे को, दोनों को देख रहे हैं। तो अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में जब हम किसी चीज को या रोडवेज में किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि अगर आपको इंदौर से भोपाल पहुंचना है ना, तो इंदौर से भोपाल पहुंचते टाइम हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे मिलेगी हमें, कितनी जल्दी हम यहाँ से वहां तक पहुंच जाए कम टाइम में, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी रहेगी, मतलब कि किस टाइप का रोड आपको बनाना होगा, है ना, या रेलवेज बनाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट देखा तो हमने मान के चला ठीक है इसका लेंथ बहुत कम है, हम समझ गए कि लेंथ तो बहुत कम है, काफी जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। इंदौर या भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल काफी शॉर्ट डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। बट ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉन करा है ये हमारी सिटी से काफी दूर है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मटेरियल ले जाने लाने में ही आपका काफी कॉस्टली हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको उस टाइम पे देखनी पड़ेगी, है ना। ग्रेडियंट भी देखना पड़ेगा। मान के चलो कि ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो आप रोड बना रहे थे ये 2 to 5 किलोमीटर्स के समथिंग आप बना रहे थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं। अब मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे एक और अलाइनमेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। बट यहाँ पे जब आप जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ हिल्स थी, है ना, कुछ हिल्स थी, कुछ वैलीज थी, तो आपको कटिंग फिलिंग बहुत करनी पड़ रही थी, ग्रेडियंट आपको देखना होगा। तो और यहाँ पे जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे आराम से हमें बहुत ज्यादा हिल्स नहीं मिल रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी रोड को थोड़ा सा कर्विकल कर देंगे, है ना। इसकी जगह हम लोग ये वाला रूट चूज कर लेंगे। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी देखना है। मान लीजिए आपने इंदौर और उसको तो आपने कहा कि ठीक है ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट है, मगर अभी मैंने बताया कि ये हमारी मेन सिटीज से काफी दूर है। ये मेन सिटीज से जो इनका डिस्टेंस है यहाँ तक पहुंचना ही टिपिकल हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हमने देख ली, कुछ टर्मिनोलॉजी जब जो हमें माइंड में रखना है किसके लिए, डिजाइन करते टाइम। अब कुछ फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं हमारे सिलेक्शन को। अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में मैं हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी कि जब भी आप रेलवेज को ड्रॉन करोगे या रेलवेज को बनाओगे तो सबसे पहले आप किसके ऊपर जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी गेज, है ना। जो आपको देखना होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका गेज। तो सबसे पहले तो आप गेज देखोगे कि किस गेज का आप यहाँ पे रेल बनाने वाले हैं, वो ब्रॉड गेज है या फिर वो आपका मीटर गेज है ना, या फिर वो आपका नैरो गेज है। तो सबसे पहले तो गेज का सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, अगर इसकी हम ब्रॉड गेज की बात करें तो ब्रॉड गेज का क्या रहता है साइज हमारा 1676 mm। अगर ये वाली टर्म्स को हटा दो तो ये जो 100 बचेगा ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा मीटर गेज के लिए। अगर ये जो ऊपर वाला में से हमने क्या करा था, अभी 3 टर्म्स हटाई थी, अब 3 में से अगर आप ये 2 टर्म्स को हटा दो तो लास्ट की 2 टर्म्स क्या बचेंगी, 762 mm, है ना। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो गेज देखेंगे। गेज के बाद क्या देखेंगे, गेज के बाद देखेंगे कि हमारा जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो कौन कौन से है। अगर आपका रोडवेज भी जा रहा है और रेलवेज भी जा रहा है तो हमें कनेक्टिंग पॉइंट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग पॉइंट कैसे आप देखोगे, इसमें कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी मान के चलिए इंदौर से आगरा, एक इंदौर अगर हम जाते हैं तो इंदौर जाते हैं तो वहां पे हमें AB रोड मिलती है, आगरा बॉम्बे रोड, है ना, जो आगरा को बॉम्बे से कनेक्ट कर रही है।
और यही रोड अगर हमने किससे इंदौर से कनेक्ट कर दी, जो भोपाल की कनेक्टिविटी इंदौर से दे रही है, और इंदौर की कनेक्टिविटी जहां से आगरा बॉम्बे हाईवे निकल रहा है, वहीं से अगर हमने नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे को कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिविटी दे दी, तो सबसे अच्छा है। तो कुछ पॉलिटिकल्स भी इसमें इश्यूज रहते हैं, कुछ स्टैटिक वहाँ क्लाइमेटिकल चीजें रहती हैं, है ना। तो कुछ कमर्शियल रहता है कि मान लीजिए कि जब भी आप कनेक्टिविटी बनाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया की कनेक्टिविटी हमारे लोकल एरिया से रहे। अब इसके बाद अगर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या है, आपका मेजर टाउन्स वगैरह जहां से आप रोड वे या रेलवे निकाल रहे हैं, उनसे कौन कौन से टाउन्स कनेक्ट हो रहे हैं। हर गांव के लिए आपको देखने को मिलेगा कि रेल्स नहीं होगी, मगर हर गांव तक जाने के लिए हमने रोडवे जरूर बनाया है, और वहां उस रोडवे का यूज करके वो रेलवे तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी अलाइनमेंट के टाइम हमें दिमाग में रखना है ना। टोपोग्राफी साइट में अगर आप जा रहे हैं और यहाँ पे पहाड़ है और कोई चॉइस नहीं है, हमको यहाँ से जाना ही होगा, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टर्नल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग टर्नल है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके से कर दें कि इसकी कनेक्टिविटी ऐसी हो जाए कि हमें रिकंस्ट्रक्शन ना करना पड़े, और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम टर्नल्स भी बनाएंगे, है ना। और क्या क्या होता है इसके साथ साथ, ज्योमेट्रिकल, आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, क्लाइमेट। अब जियोलॉजिकल ज्योमेट्रिकल तो हमने देख लिया, क्लाइमेटिक चेंज कैसा होता है। मान करके चलिए यहाँ से हम लोग जब लेकर के जा रहे थे, यहीं पास में वही रिवर है, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम हमारी रोडवे या रेलवे इतनी हाइट तक बनाए कि अगर बाढ़ आ भी जाए तो रेलवे उसमें क्या ना हो जाए, रेलवे तक पानी ना आ जाए, है ना। तो उसमें हमें कुछ सर्टेन हाइट वहां पे देनी होगी। अलाइनमेंट करते टाइम ये सब चीजें भी, पॉलिटिकल इशू भी बहुत ज्यादा आता है, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन भी देखना होगा हमें। अभी हमने बताया कि हमें चीजें ऐसी रखनी है कि आसपास हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी मिनिमाइज हो जाएगी, तो कॉस्ट भी। इसके बाद आप जो रोड बना रहे हैं, तो आपको भी पता है कि अगर आप इस रोड से कुछ कमाना चाहते हैं, अगर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इस रोड को, ये जो हमारा जो रोड भोपाल से आपका इंदौर जोड़ रहा है और इंदौर से आपका आगरे बॉम्बे रोड को भी, पूरे रूट को आपको कवर कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट भी जोड़ देंगे। इसी रूट में हम कोशिश करेंगे कोई हमारा रिलीजियस पार्ट भी जुड़ जाए, है ना, कि अगर हम जा रहे हैं तो जाते जाते दर्शन हो जाए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो ये सारी चीजें भी हमें रूट अलाइनमेंट पे हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। थैंक यू।